आपकी जो नेस की एग्ज़ाम होगी, आपकी जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024-25 की एग्ज़ाम होगी, इस एग्ज़ाम का आयोजन नवंबर के सेकंड वीक में होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर समय सारणी नेस के एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक करें, किस प्रकार से नेस के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, इसके लिए दी गई है। तो मैं यहां पर आपको हिंदी ओलंपियाड 2023-24 की पीडीएफ से, और यही पीडीएफ आपकी 2024-25 में भी काम आएगी। तो आज हम जुलाई के फर्स्ट वीक, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए क्लास थर्ड का नेस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको जो जुलाई 2024 फर्स्ट वीक के लिए क्लास थर्ड का उन्होंने जो समय सारणी में दिया है, वे क्वेश्चन ही हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस चित्र की मध्य ध्वनि ला है, पहले हम हिंदी देखेंगे, इसके बाद साइंस देखेंगे, और इसी पार्ट के अंदर हम सोशल साइंस भी देखेंगे, जिसे आप पर्यावरण कहते हैं। जिस चित्र की मध्य ध्वनि ला है उस पर घेरा लगाइए। तो यहां पर आपको जो चित्र दिए हैं उनको पढ़ना है कि उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यहां पर यह लिखा है कलश, तो कलश, तो यहां पर आपको बताना है मध्य ध्वनि ला है। तो क्या इसमें मध्य में ला है? तो बिल्कुल पहला ही आंसर आपका सही होता हुआ दिख रहा है यहां पर कि इसके मध्य में ला है और मध्य ध्वनि इसकी ला है। इसके बाद इसको हम कहते हैं तराजू। तो तराजू में रा आता है, ठीक है, बीच में ये कढ़ाई है और ये आपका सिलबट्टा है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह रहा, नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। ट, मा क्या आएगा और यह रा। तो यहां पर क्या आना चाहिए जिससे ये शब्द पूर्ण हो जाए, ठीक है, सही वर्ण आपको छांट कर रखना है। टमाटर, टमासर, टमाटर, टमादर। तो सही शब्द आपका बनेगा टमाटर। टा बीच में रखने से यहां पर आप टा रख देंगे तो आपका टमाटर बन जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर भी आपको सही वर्ण भरना है। तो आपका यहां पर चर दिया है, वो चर के आगे क्या फिल किया जाए, ए, आ, रा या खा। तो चरखा, चरखा, खा रखने से आपका यहां पर सही शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 26 मतलब 26 करने को कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 26 यह रहा, कोमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? कोमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो यहां पर कोमल शब्द में एक तो को है, एक माँ है और एक ला है। तो 3 अलग अलग ध्वनियां हैं इसके अंदर। तो यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा सी वाला, 3 ध्वनियां हैं, ठीक है, को, म और ला। तो इस प्रकार से 3 ध्वनियों वाला शब्द कोमल है। अब कहा गया है प्रश्न नंबर 35, जिसे आप 35 कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 35 ये रहा आपका। यहां पर आ की मात्रा दी गई है। आ की मात्रा वाला चित्र चुनिए। आपको इन चित्रों में से आ की मात्रा वाला चित्र चुनना है कि किसके ऊपर आम की मात्रा है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये है आम, ये क्या है, आम। तो चित्र को देखकर आपको उसको शब्द में भी परिवर्तित करना है और उसके अंदर देखना है कि आ की मात्रा कहां पर लगती है या नहीं है। तो ये हो गया आम। तो यहां पर आ की मात्रा लग रही है। ये मछली है, तो मछली में
आपकी आ की मात्रा नहीं लगती है। और यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, ये बंदर है, तो बंदर में भी आ की मात्रा नहीं लगती है, तो आ की मात्रा का उपयोग यहाँ पर आम में ही हो रहा है, इसलिए आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए वाला। अब प्रश्न नंबर 43 जो कि यहीं पर दिया गया है। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। आपको इस चित्र के लिए सही शब्द का चुनाव करना है कि ये क्या है। ठीक है, आकृति आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक सर्प आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? तो यहाँ पर सांप, दंत, पर्वत या कंधा, तो ये जो चित्र है ये सांप का चित्र है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 48 करने को कहा गया है जुलाई फर्स्ट वीक में। प्रश्न नंबर 48, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। तो आपको अलग मात्रा वाला शब्द देखना है और चुनकर घेरा लगाना है। तो घेरा तो यहाँ पर नहीं लगाना है, लेकिन ऑप्शन में जरूर लेना है। जैसे कंबल, माँ, डंडा और खंड, इन सब में क्या विशेषता है? यहाँ पर अम की बिंदी है, यहाँ पर भी बिंदी है, ये देख पा रहे हैं, एक बिंदी यहाँ पर, इसमें भी बिंदी है और इसमें भी बिंदी है, लेकिन इसके अंदर अलग प्रकार की बिंदी है, चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा माँ। कुछ अलग प्रकार का जो शब्द है उसको आपको छांटना है। अब आपका यहाँ से प्रश्न नंबर 80 करने को कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 80, ठीक है, यहाँ पर 80 नंबर ये रहा। अचानक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो अचानक में अ, चा, न और क, तो यहाँ पर 4 ध्वनियां हैं अचानक शब्द में, अ अलग, चा अलग और न अलग और क अलग। कभी कभी आप यदि शब्दों को मिलाएं तो नक जो है अचानक, इसको 3 भी मान सकते हैं, लेकिन यदि इसका विस्तार किया जाए, इनको अलग अलग रखा जाए, तो ये अ और ये चा और ये नक इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और न और का इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 90 करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 90, ये रहा आपका 90। आम की मात्रा वाला शब्द है, ठीक है, जहां पर अम की मात्रा का उपयोग किया गया है। नाव, नाव में क्या अम की मात्रा है? अम की मात्रा आप जानते हैं कि इस प्रकार की होती है, यह अम की मात्रा है। तो क्या नाव में ये है? क्या सपना में ये है? तो यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समोसा में है? तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा है। क्या संगीत में है? तो जी हाँ, ये जो मात्रा है संगीत में, ये स और ये अम की मात्रा और ये गी और ये त, तो यहाँ पर आपको ये दिख रही है अम की मात्रा। ठीक है, ये अम की मात्रा है, जिसे आप इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, संगीत। अब प्रश्न नंबर 105 करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 105, ये 104 और ये 105। जाते शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द चुनिए। ठीक है, जाते शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द है, आपको वैसा का वैसा ही बोलना है, उसी फ्लो के अंदर बोलना है और वह शब्द बन जाना चाहिए। जैसे जाते और फल का कोई मैच नहीं हो रहा है, जाते खाते, ठीक है, जाते खाते नाते, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। तो हमें जाते शब्द के समान ध्वनि वाला शब्द देखना है, तो वह मिल जाता है खाते में। मधुर एक अलग है, सताती अलग है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी हिंदी में इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद पर्यावरण। पर्यावरण में प्रथम वीक जुलाई के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। किसका आवास पेड़ है? आपको बताना है कि कौन पेड़ पर रहता है, किसका मकान पेड़ पर होता है। भैंस और बकरियां क्या पेड़ पर रहती है? बतख और तोते क्या पेड़ पर रहते हैं? बंदर और कौवे, जिसे आप कौवा कहते हैं,
क्या यह पेड़ पर रहते हैं? क्या मुर्गियां और कुत्ते पेड़ पर रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर और कौवे, ये दोनों ही पेड़ के ऊपर रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 आपका यह रहा, यह एक पालतू जानवर है। ठीक है, यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है, जो वजन उठाकर आपके लिए चलता है। ऐसा जानवर का नाम ABCD ऑप्शन में से आपको देखना है। और वह कैसा जानवर है? पालतू जानवर है। कुत्ता है, हाथी है, बिल्ली है या फिर भालू है। तो हाथी पालतू जानवर भी होता है, कुत्ता भी पालतू जानवर होता है, लेकिन ये वजन उठाकर नहीं चलता आपके लिए। हाथी यह पालतू जानवर है और साथ में आपके लिए भारी बोझ भी ढो सकता है। भारी शब्द लिखा है मतलब बहुत ज़्यादा वजन उठाकर चल सकता है। बिल्ली ऐसा काम नहीं करती और भालू भी नहीं करता है। अब आपका प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। आपके परिवार का सदस्य कौन नहीं है? माँ, पिता, सबसे अच्छा दोस्त या फिर भाई। तो सबसे अच्छा दोस्त, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वह आपका दोस्त जरूर है, लेकिन आपके परिवार का सदस्य नहीं है। माँ, पिता और भाई ये तीनों आपके परिवार के सदस्य होते हैं। अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 आपका ये रहा, एक स्वच्छ घर और यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान। एक स्वच्छ घर खाली स्थान से मुक्त होता है। यहाँ पर स्वच्छ का ध्यान रखना है, साफ सुथरा। पानी से मुक्त होता है, सूरज की रोशनी से मुक्त होता है, या फिर रोग से मुक्त होता है, या फिर गर्मी से मुक्त होता है। यदि घर में आप साफ सफाई रखेंगे तो घर में बीमारियां नहीं आएगी और घर आपका जो है वो रोग मुक्त रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 आपका फर्स्ट वीक के लिए है। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन से नहीं चलता है? आपको ये 4 दिए गए वाहन हैं, वाहन के नाम हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा वाहन ईंधन से नहीं चलता है। बस क्या ईंधन से नहीं चलती है? बस पेट्रोल और डीजल से चलती है, तो यह तो ईंधन से चलती है। कार यह भी डीजल पेट्रोल से चलती है। मोटरसाइकिल यह भी डीजल पेट्रोल से चलती है। बैलगाड़ी काई से चलती है? बैलगाड़ी बैल के साथ चलती है, बैल खींचकर ले जाते हैं। इसलिए हम ऑप्शन लेंगे डी कि यह जो वाहन है आपका बैलगाड़ी यह ईंधन से नहीं चलता है। अब प्रश्न नंबर 28 या जिसे हम 28 कहेंगे, निम्नलिखित में से जड़ नहीं है कौन? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन जड़ नहीं है? गाजर, जैसे आपकी यह जमीन होती, इस जमीन के अंदर यहाँ पर आपकी जो है गाजर लगती है। ठीक है, गाजर जमीन के नीचे होती है और ऐसा उसका पौधा ऊपर की तरफ होता है, तो गाजर यहाँ पर लगती है। तो यह क्या है? एक प्रकार की जड़ है। ठीक है, यह जड़ है। मटर, क्या यह जड़ है? मटर कहाँ लगती है? मटर तो ऊपर लगती है जमीन के। प्याज जमीन के नीचे, अदरक जमीन के नीचे। तो जो जमीन के नीचे हैं वे सब जड़, और बाकी यहाँ पर बचता है मटर, जिसे आप बटला भी बोलते हैं, बटले की फली। तो यह मटर कहलाता है शुद्ध हिंदी में। तो यह आपका जड़ नहीं है। अब प्रश्न नंबर 29 जिसे आप कह सकते हैं 29। ठीक है, यह इसके जस्ट नीचे ही 29 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है? हमें जानवरों से कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है वह देखना है। दूध क्या हमें जानवरों से प्राप्त होता है? तो हाँ, दूध तो हमें भैंस और गाय, बकरी ये सभी देते हैं, ये सब जानवर हैं। शहद आपको जानवरों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ वो भी जानवरों की श्रेणी में आती है। घी कहाँ से प्राप्त होता है? यह भी जानवरों के दूध से ही बनाया जाता है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका आ जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अब प्रश्न नंबर 30, 28, 29, 30 तीनों को सम्मिलित इस बार पार्ट फर्स्ट में कर लिया गया है फर्स्ट वीक के लिए। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर क्या बनाया जाता है? ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। और कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को आग की भट्टी में रखता है, गरम करता है, पकाता है, तो वह क्या करना चाहता है? ऐसा कर ठीक है, आग में रख के वो क्या करना चाहता है? उसे मजबूत करना चाहता है, उसे नरम करना चाहता है, उसे बड़ा बनाना चाहता है, उसे रंगीन बनाना चाहता है। तो वह मटके को मजबूत करना चाहता है ताकि वह भविष्य में जल्दी ना टूटे। यदि मिट्टी का बर्तन आप ले लेंगे सीधा सीधा मिट्टी का बना हुआ, तो वह टूट जाएगा और पानी भरेंगे तो गल भी जाएगा। तो इसलिए उसे पक्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसे आग में पकाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 39, 39 यह रहा आपका। फूलों से रस चूसती है। फूलों से रस कौन चूसता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से एक नाम आपको निकालना है। क्या बिल्लियां, क्या केचुआ, क्या गिलहरी, क्या तितलियां? तो आपने तितलियां देखी है और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते भी हैं। तो तितलियां जो है अपना भोजन फूलों के रस को चूसकर ही बनाती है, ग्रहण करती है, या उनका पेट जो भरती है तितलियां, वे फूलों के रस से ही भरती हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा तितलियां। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 42, इसके बाद प्रश्न नंबर 42 है, यह रहा। संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त से अर्थ है कि आपका बहुत बड़ा परिवार है, आपके चाचा, आपके भाई, सब लोग मिलकर रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में घर का मुखिया कौन होता है? आपके दादा दादी भी आपके साथ रह रहे हैं, तो आप किनका कहना उस घर के अंदर चलता है? सब किनकी बात मानते हैं? तो यहाँ पर भाई की, पिता की, चाचा की या दादा की, ये सब अगर साथ में हैं तो बड़े कौन है? बड़े आपके दादा है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? दादा जी भी कहते हैं। तो ये घर के मुखिया होते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 42 तक यहाँ पर दिया गया है। अब आपका बचता है मैथमेटिक्स। तो मैं गणित के लिए अलग से पार्ट बना के आपको दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी आप देख सकते हैं। और ओलंपियाड के और साथ में नेस के एग्ज़ाम के आपको समस्त वीडियोस प्रति सप्ताह सोमवार के दिन 5 बजे मिल जाया करेंगे। तो आप चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सारा कंटेंट आपको ओलंपियाड और नेस से संबंधित वहाँ पर मिल जाएगा, एक एक चीज़ वहाँ पर दी गई है वीडियो के फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में मैथमेटिक्स का पार्ट जरूर देखिएगा, वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।